हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। घबराहट हो रही होगी सभी को और होनी भी चाहिए। इसमें बड़ी कोई शक वाली बात नहीं है कि हमें नहीं हो रही है, होनी चाहिए। सही समय है घबराहट का, लेकिन इस घबराहट को आज कर लें, कल कर लें, परसों और अगले दिन जब एग्जाम होगा उस टाइम पे नहीं करना है। इसीलिए मैं विशेष रूप से आपसे सबसे जुड़ना चाहता हूं। एक गूगल कॉल के माध्यम से हम सब लोग आपस में जुड़कर बात करेंगे कल। आज एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मुझे लग रहा था कि ये कमी कहीं ना रह जाए, इसलिए ये एक वीडियो भी बना रहा हूं। वैसे मेरा मन नहीं था कि मैं आपको बहुत सारी कोडिंग से कुछ चीजें पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी एक कमी ना छूट जाए इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, जिसमें हम बहुत सारी खदानें पढ़ने वाले हैं। एमपी में जितनी भी खदानें हैं चलिए उनको याद कर लेते हैं, क्योंकि आजकल इससे एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन आने लगा है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल बात पे आ जाते हैं। तांबा, तांबे की जो खदानें हैं, तांबा उत्पादन में आप सब जानते हैं, मैं अलग से इसे याद करा चुका हूं कि हमारी रैंकिंग क्या है। अब उस पर बात करके हम टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधे तांबे की जो खदानें हैं वहां आ जाते हैं। तांबे की खदानें सबसे ज्यादा बालाघाट में है। कहां पर है? बालाघाट का जो बालाघाट को ही इसीलिए तांबा की नगरी है। यहां पर जो एक खदान है मलाज खंड, ये सबसे ज्यादा फेमस है। इसीलिए तांबा जो है उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा लेता है, क्योंकि मलाज खंड हमारे पास में है। तो तांबे की ये मलाज खंड तो मुझे लगता है कि याद करने की जरूरत नहीं होगी। चलो अब दूसरे नंबर से याद करना शुरू करते हैं। तांबे का ये होता है बर्तन, आप सब लोगों ने यूज किया है। अभी कुछ दिन से ट्रेंड चल रहा है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। तो क्यों पीना चाहिए? क्योंकि उसमें शीतल पानी रहता है। तो शीतल पानी किसकी खदान हो जाएगी? तांबे की। एक सेकंड में याद हो जाएगा, आप लोड मत लीजिए, मैं करा रहा हूं आपको याद, आप याद करते जाइए। फिर नेक्स्ट है गीधरी। अगला क्या है? गीधरी। तो अब शीतल पानी तो तभी होगा ना जब उसको सही साइड धरेंगे, सही प्लेस पर धरेंगे, है ना। तो उसे गीधरी, तो धर दो उसे। तांबे को कहां धर दो? सही प्लेस पर रख दो, धर दो, है ना। अब तांबे की एक खासियत होती है कि थोड़े थोड़े दिन में इस बर्तन पर, तांबे के जो बर्तन होते हैं इन पर काली परत जम जाती है, क्योंकि वातावरण से क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। तो उसे बार बार धोना होता है ना, बर्तन मांजते हैं, वैसे बर्तन धोने की बात कर रहे हैं। तो धोली किसकी खदान हो जाएगी? बार बार किसको धोना पड़ेगा? तांबे को धोना पड़ेगा। देखो एल्यूमिनियम नहीं धोना पड़ता, आपका स्टील नहीं धोना पड़ता, जर्मन नहीं धोना पड़ता, लेकिन ये तांबा धोना पड़ता है। तो धोली किसकी खदान हो गई? चारों याद हो गई कि मलाजखंड पहले से याद थी। शीतल पानी रहता है तांबे में, गीधरी भी तांबा है, और धो लिया, तांबे को बार बार धो लिया। अगत, जट्टा और गड़ी डोंगरी, है ना। तो पहले के लोग जो हैं वो धन जो गाड़ते थे, धन जो जमीन में गाड़ दिया जाता था पहले खजाने को, वो तांबे के बर्तनों में, तांबे के मटके में गाड़ा जाता था। तो मिट्टी का तो फूट जाएगा ना, तो तांबे की गड़ी डोंगरी कहां मिलेगी? गड़ी डोंगरी में भी तांबा ही मिलेगा, याद रख लोगे, जुड़ जाएगा। जंगल घेरी, क्या है ये? जंगल घेरी, है ना। अब जंगल घेरी कैसे याद रखेंगे? तो देखो इस तांबे को हम याद कर लो तोबा। अब क्योंकि एक साथ तांबा तांबा करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, तो तांबे को हमने तांबा ना रहने देते हैं, और तोबा याद कर लिया। तो जंगल में गए आप और वहां किसी ने घेर लिया, तो आपने क्या कर ली? तोबा। क्या कर ली? मैंने तो तोबा कर ली कि अब कभी जंगल में नहीं जाऊंगा। तो तोबा कर ली, जंगल में घेर लिया तो तोबा कर ली। क्या कर ली? जंगल में घेर लिया तो तोबा कर ली। सारे आसानी से ये खदानें याद हो जाएंगी। इतनी सारी खदानें जो है बहुत सारी याद करनी है, तो अब थोड़ा थोड़ा कनेक्टिंग करना पड़ेगा। वैसे अब मैं इस मूड में नहीं हूं कि आपको बहुत सारी कोडिंग से याद कराऊं, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। देखो शीतल पानी काय में रहता है? तांबे में। कहां धरा जाता है? तांबे को गोदरेज में धरा जाता है। तांबे को बार बार धोना पड़ता है, तो धो लिया और फिर पानी पी लिया, है ना। फिर गड़ी डोंगरी, तो गड़ा हुआ जो धन है वो कहां मिलता है? वो तांबे के बर्तनों में मिलता है। जंगल में किसी ने घेर लिया, तो आपने क्या कर लिया? तोबा कर लिया। तो याद रह जाएगा तोबा। अब यहां आ जाओ, गोतेते, क्या है ये? गोतेते। जब मैं छोटा था तो मैं तो गांव से हूं भैया, सबको दिख ही रहा होगा कि मैं तो गांव से हूं, मैं तो गांव की ही संस्कृति को आगे बढ़ा रहा हूं। तो गांव में हम कुएं में नहाने जाते थे।
तो वहां मेरे सारे दोस्त एक्सपर्ट थे, वो थोड़ा स्कूल नहीं जाते थे, मैं तो स्कूल भी जाता था, तो उनको बहुत तैरते आता था, वो दिन भर नहाते रहते थे। मुझे गोते मारते नहीं आता था, पानी में ऐसे गोते मारते हैं ना, तो गोते मारने से मैं कर लेता था तोबा। क्या कर लेता था? तोबा। तो तोबा मैंने कहीं से कर ली? गोते से कर ली मैंने, गोते मारने से तोबा। मैं तो धड़ाम से यूं कूद जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। घिसी। अब देखो तांबा जो है ना, इस पे काली परत चढ़ जाती है, तो उसको बहुत घिसना पड़ता है, तब जाके वो पीतांबरी नाम का पाउडर आता है ना, उससे बहुत घिसना पड़ता है, तब वो सही होता है। तो घिसी का ही है, घिसी क्या है? तांबे की खदान, याद हो जाएगा। अब इमलिया और चक्रिया। देखो घिसा तो चकाचक हो गया, तो घिसा तो क्या हो गया? चकाचक हो गया। सीधे घिसो तो चकाचक हो जाएगा, सीधे घिसो तो चकाचक हो जाएगा, नहीं तो बेतुका लगेगा। सीधे घिसो तो चकाचक हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। और कभी कभी पुराने लोग है ना, ये तांबा पीतांबरी पाउडर तो होता नहीं था, तो इमली से घिसते थे तो भी चकाचक हो जाता था। तो इमली से घिसोगे तो भी चकाचक हो जाएगा, और चक्रिया करोगे तो भी चकाचक हो जाएगा, वो अच्छा चमकने लगेगा। तो तांबे का बर्तन ऐसा होता है, इससे ये सारी खदानें होती हैं। आपको याद हो गई होगी, अगर नहीं भी हुई है तो एक बार थोड़ा सा, बहुत 4 5 10 पन्ने हैं, बस मैं रीड करा दूं फटाफट, ये याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खदान है वो मैग्नीज की है। तो अब देखो मैग्नीज जो शब्द है उसको हम जोड़ने जाएंगे तो घर जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैंने मैग्नी को ये मैगी कर ली। क्या कर ली? मैगी। ये इतना इतना शब्द ले लिया मैगी, इसीलिए मैगी का फोटो लगा रखा है। तो मैगी जो है वो सब भर भर के खाते हैं, तो भरवेली हो गया। वैसे मैगी की ये जो खदान है भरवेली, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे मोटी जो परत है वो यहीं पे पाई जाती है, मैगी की। याद रख लेना, सबसे मोटी परत कहां पाई जाती है? भरवेली में पाई जाती है। तो भरवेली याद हो गई होगी। अब देखो ये जो मैगी होती है ना, ये ऐसे ऐसे लंबी लंबी होती है, तो इनको है ना तोड़ तोड़ के खाना पड़ता है। मैगी है ना, तोड़ तोड़ के खाना, तिरोड़ी हो गया। तो मैगी को तोड़ी फिर खाई तो तिरोड़ी हो गया, है ना। अब मैगी जो है वो सिंग जैसी लंबी होती है। कैसी होती है? सिंग जैसी लंबी होती है। तो सिंगापुर याद हो गया। वैसे भी सिंगापुर के लोग जो है वो मैगी खाते हैं। क्या खाते हैं? मैगी। तो सिंगापुर में सब चीजें महंगी भी मिलती है, याद रखना। ये सिंगापुर में मेरा एक दोस्त रहता है, वो बहुत महंगी महंगी घड़ी पहनता है। तो महंगी चीजें कहां मिलती है? सिंगापुर में। तो महंगी से हो गया मैगी, और मैगी से महंगी मैग्नीज। तो महंगी महंगी मैग्नीज सब एक जैसा है ना। अब जब मैगी बनाई जाती है तो उसमें लौंग डाला जाता है। क्या डाला जाता है? लौंग डाला जाता है। याद रह गया। मैगी को थोड़ा सा कड़क कड़क रमरमा होना चाहिए, मतलब रमरमी। ये रमरमा कितना अच्छा शब्द है, रमरमा। तो मैगी याद हो जाएगा भाई। राम राम बोल दो, मैगी खा लो, राम राम बोलो और मैगी खा लो, याद हो जाएगी। उकुआ, है ना। अब देखो एक जैसी बहुत सारी चीजें जोड़ोगे ना तो भूलोगे, तो उकुआ को जोड़ो मत, थोड़ा ऐसे ही याद रखो। मैग्नीज। अब देखो किसी की मंगनी हो गई, किसी की मंगनी हो गई। इन शब्दों में थोड़ा ट्विस्ट डाल रहा हूं मैं। इसकी मंगनी हो गई तो उकुआ, है ना। अब उसका विवाह होगा, उकुआ होगा उसका। चलो कटगरिया। अब देखो अभी थोड़े दिन पहले नेस्ले कंपनी ने, जो कि मैगी बनाती है, इसके ऊपर केस हो गया था, तो उसको कटघरे में खड़ा कर दिया था। क्या कर दिया था? कटघरे में खड़ा कर लिया था। तो कटघरे में किसे खड़ा किया? मैगी में, क्योंकि शीशा निकला था, तो मैगी में शीशे डाला जाता था, इसलिए मैगी वाले को कटघरे में खड़ा कर लिया। नेत्रा। देखो हमारा जो शीशा है वो नेत्र आंखें खराब कर देता। ज्यादा मैगी खाने वालों की नेत्र खराब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खराब। नेत्र मतलब देखो आंखों को बोलते हैं ना नेत्र, हिंदी भाषा में नेत्र ही तो बोलते हैं, वैसे बोलते हैं नेत्र ये वाला है, लेकिन मैं आपको ये नेत्रा याद करा रहा हूं, तो नेत्र याद करा रहा हूं, है ना। अब बैठ जा रहे, हम एक लड़की को कह रहे हैं बैठ जा रहे मैगी खा ले। क्या बोल रहे हैं? बैठ जा रहे मैगी खा ले छोटू, बैठ जा रहे मैगी खा ले। ठीक है, तो बैठ जा रहे मैगी खा ले। ठीक है। सलवा। सलवा। अब ये देखो मैगी जो होती है वो कभी सीधी होती है क्या? सल पड़े रहते हैं ना उसमें, ये ऐसे 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 होती है। तो मैगी में क्या सल पड़ गए, तो सलवा क्या हो गया? मैगी की खदान हो गई। याद हो जाएगा। सलवा मैगी की खदान, मैग्नीज की खदान। जानी। देखो ये जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैगी उनकी जान है, तो मैगी उनकी क्या है? जानी है, जान है, जान। तो याद रह जाएगा जानी क्या है? मैगी की खदान है। सुकली। ये बच्चे आजकल मैगी खाते रहते हैं और सूखे सट रहते हैं, खाते पीते घर के नहीं है, सूखले रहते हैं, सूखले पुकले रहते हैं। सूखले पुकले माने सूखले पुकले कौन रहते हैं? मैगी खाने वाले बच्चे। कोचवाही। और वो रोज मैगी खाते हैं, कचवाते भी नहीं उससे, रोज मैगी खाते हैं। आज मैगी दे दो, दोपहर में मैगी दे दो, शाम को मैगी दे दो, दोपहर फिर दे दो, फिर दे दो, फिर दे दो, मैगी खाएंगे, कचवाते ही नहीं है। कचवाही क्या हो गया? मैगी की खदान। चिकपारा और सीता पठार। ये सीता पठार है ना,
तो सीता पठार और चकपारा ये दोनों मन से याद कर लो। खूब सारा कोट बनाऊंगा, जोड़ करके बताऊंगा तो भूलोगे। तो इतनी सारी खदानें हमने याद कर ली। कौन कौन सी? देखो, तरवेली, भरवेली। भरवेली जो है वो तो भर के खाली मेगी। तिरोड़ी, फिर सिंगापुर, लोंगर, रमरमा, उकवा। अब ये थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो इतनी सारी खदानें याद नहीं कर पाओगे। अभी मैगी की और खदानें हैं। ये जो खदानें हमने की ये कहां की थी? सारी की सारी बालाघाट की मैगी की खदानें हैं। अब हम छिंदवाड़ा की, फिर उसके बाद झाबुआ की और कटनी की याद करते हैं। देखो, गोदावरी और वर्धा घाटियों में गोटी क्या है? ये गोटी। गोटी क्या है? गोटी जो है मेघनी की खदान है। तो देखो, वैसे तो मंगनी हो गई थी, फिर वो गोटी कल्टी मार गई। क्या मार गई? गोटी मार गई है ना। वो गोटी दे गई सबको, भाग गई सब किसी और के साथ। तो गोटी भाग गई है ना, गोटी कर दी, ठीक है, मंगनी। सीतापुर बटकुम, क्या नाम है ये? सीतापुर बटकुम। सीता उधर भी था, ये सीता देखो इधर भी सीता पठार था, और सीतापुर बटकुम ये भी है। तो दोनों की दोनों जो सीता है वो क्या है? मैगी की खदान है। मुचीवानी, मुचीवानी क्या है? ये भी मैगी की खदान है। तो मैगी से मुचीवानी जोड़ लो। फिर काची ढाना, कच्चे ढाना। बहुत सारे तो मैगी बनाते हैं तो उबाल लेते हैं और खा जाते हैं, कच्ची खा जाते हैं, कच्ची मैगी खा जाते हैं। तो कच्ची क्या खा जाते हैं? मैगी। मैगी खा जाते हैं तो मैगनी की खदान हो गई। गोबरी, और उसमें वो ऊपर से क्या डाल लेता? मसाला। मसाला नहीं डालो तो मुझे तो लगती है गोबर जैसी, तो गोबर जैसी तो गोबरी। गोबरी क्या हो गई? ये भी मैगी की खदान। वैसे असली में भी मुझे मैगी जमती नहीं है, मुझे तो गोबर जैसी लगती है मैगी, ठीक है। बंधोनी, बंधोनी। अब देखो, मैगी जो है वो ऐसी लंबी लंबी, जेल लंबी लंबी रहती है। मैगी से किसी को बांध लो जैसे कि, तो मैगी से बांधोनी, बंधोनी। अब कटनी, गोसलपुर। ये कटनी की गोसलपुर खदान भी मैग्नीज की खदान है, याद रखनी पड़ेगी भैया। चलो, ये गाय जो है वो मैगी नहीं खाती, ऐसे कुछ भी जोड़ लो। झाबुआ, झाबुआ की बंदीवार। अब यहां आप जिले याद करने की कोशिश मत करना, एग्जामिनर ज्यादातर खदान का नाम पूछ रहा है ना, केवल नाम पूछ रहा है कि किस चीज की खदान है, तो यही याद करो। बंदीवार जो मैगी है वो आपस में एक दूसरे से बंधी हुई रहती है ना, ऐसी उलझी हुई रहती है, तो बंदीवार बंधी हुई रहती है, वो भी हो गया। अमलीमल, अमली मतलब इमली इमली डाल करके खट्टा मीठा बना करके खाया जाता है। काजिली, डोंगरी, काजिली, डोंगरी, अमलीमल, तीनों बहुत इंटरेस्टिंग खदानें हैं ये सब झाबुआ में। काजिली, बंदीवर, अमलीमल, काजिली, डोंगरी, ठीक है, याद रह जाएगा। मंथा और रामपुर, ये दो सारी की सारी खदानें ये सब मैग्नीज की। कैसे याद करते हैं? राम भगवान और सीता माता दोनों मैगी से संबंधित है, ये तो याद हो गया। ये सीता माता बैठी यहां और ये रामपुर बैठे हैं, तो राम और सीता बैठ गए हैं ना। तो राम की जो सीता थी उनको ले गया रावण, तो उनने माथा पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? मत्था। तो मत्था भी किसकी हो गई? मैग्नीज की, ठीक है। अब रास्ते में राम भगवान को एक मिली थी डोकरी, सबरी, सबरी मिली थी ना डोकरी, तो वो डोकरी खा रही थी मैगी। क्या खा रही थी? मैगी। फिर काजली, तो उसने मैगी बनाई तो वो जला दी, तो काजली हो गई, वो कजली हो गई, ठीक है। अमलीमल, अमलीमल मन से जोड़ लो, बंदीवार मन से जोड़ लो, याद रह जाएगा। चलो, कैसे भी हमें याद रखना है, याद करना जरूरी है भाई, इनको एक दो बार आप रिवाइज करना। अब आते हैं कोयले की खदानें। चलो, कोयले की खदानें याद कर लेते हैं। कोयले की खदानें जो है कानन घाटी में पाई जाती है। नीम खेरा, क्या आती है? नीम खेरा। देखो, किसी को कोयला कोयला जैसा काला बोलेंगे तो उसे लगता है बहुत कड़वा लगती होगी। जैसे हम किसी को, अपने दोस्त को काला कल्लू बोलते हैं ना, कल्लू, तो वो काले को, कोयले को मैं कल्लू बोल रहा हूं, और कल्लू बोलते हैं तो उसे नीम जैसा लगता है, कड़वा घूट पी जाता है वो हमारी बात का। जिन्नोर, बहुत जिन्ना दे करके सुनता है वो हमारी बात है, मन तो ऐसा करता होगा उसका कि इनकी गर्दन काट दूं, लेकिन वो जिन्ना देता है, जिन्ना, जिन्नोरा। फिर वो जबरन दांत दिखाते हैं, क्योंकि काले शरीर के आदमी में काले वाले में खल्ले दांत ही तो दिखते हैं, तो दांत ही दिखते हैं, बाकी तो पूरा काला ढुस्सू होता है, तो काला दांत ही दिखते हैं उसके। फिर ऐसे आदमी को आप बना लो जमाई। क्या बना लो? जमाई। आओ बना लो, काला है तो काला है। वो आया था ना गाना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले, तो ऐसे लोगों को जमाई बना लो। फिर घेरावड़ी, घेरावड़ी काला। अब काले कोई भी घेर ले, सूझ नहीं पड़े तो काला है, तो घेरावड़ी भी याद हो जाएगा। तो बहुत अच्छी सी खदान में याद हो जाएगी, सरल सी। शहडोल में सुहागपुर है, ये जमाई बनाया था ना, यही सुहाग हो जाएगा और ये बूढ़ा हो जाएगा। तो सुहाग जो है वो भी बूढ़ा हो गया, काला वाला सुहाग बूढ़ा हो गया, तो सुहागपुर और बूढ़ा। सिंगरौली, मोहर। अब ये देखो, काले जो लोग होते हैं ना, उन पे काई की भी मोहर लगा तो दिखती नहीं है, वैसे अपने पे मोहर लगा देंगे तो दिखेगी। वो होता है ना, किसी बार में जाते हैं तो वो हाथ पे ऐसे यहाँ सील विल लगाते हैं। वो काला कट, मेरा एक दोस्त था विवेक, उसके ऊपर हाथ में सील लगाई
तो दिखी नहीं, तो ऐसे याद कर लो, तो मोहर लगा दी काले पे, ठीक है। फिर गोरबी, देखो गोबरी जो थी वो उधर थी, यहां मैग्नीज में थी, मैगी खाई थी गोबर जैसी, यहां गोरबी है। तो काले लोग गरीब होते हैं ना, तो गरीबी से आदमी काला हो जाता है, तो गरीबी, यहां गरीब करो, देखो गरीब, तो ये गरीब वाला गरीब है ना, तो गरीब से गरबी, गरबी से गरीब याद हो जाएगा। फिर ऐसे काले लोगों की तो जय होनी चाहिए, जयंत, वही दक्षिण अफ्रीका में हुई तो काले गोरों की। फिर झिंगुरदा, झिंगुर जैसे लगते हैं ये काले बाल वाले, वो अफ्रीकी काले आपको याद आ रहे होंगे, ठीक है। उमरिया, नौरोजाबाद, नौरोजाबाद, कोरार, इनको काले ही हैं तो कोरार याद रह जाएगा। बीड़ सिंहपुर, यहाँ पे वो अपना ताप विद्युत गृह है बीड़ सिंहपुर में, तो वो ऐसे ही याद रह जाएगा, कोयले की खदान है इसीलिए तो बीड़ सिंहपुर में वो बनाया गया है। अब आगे चलते हैं अपन कोयले की खदान से, और आगे चलें। कोयले की और खदान क्या है, देखो कोयला जो है पत्थर जैसा मिलता है, जब खदानें मिलती है ना इसकी, तो कोयला पत्थर जैसा मिलता है, तो पाथर खेड़ा हो जाएगा, पाथर खेड़ा। शाहपुर, जिसके पास आज की तारीख में कोयला है वो शाहजहां जैसा है, क्या है, शाहपुरा है, वो शाह है, वो शाह मतलब राजा जैसा है। तांबा घाटी, याद रखना नाम तांबा घाटी मिलता कोयला है, क्या मिलता है, कोयला, याद रखना तांबा घाटी नाम कोयला, नाम है तांबा घाटी लेकिन मिलेगा कोयला। सारणी में तो वही विद्युत केंद्र है, इसे हमारा ताप विद्युत केंद्र। झारखंड, या झारखंड नहीं है, झारखंड, झारखंड भी होता तो कोयला ही मिलता है, झारखंड भी है तो कोयला। कोतमा, कोतमा से कोयला, कोयला से कोतमा, एक जैसे शब्द हैं, कोतमा कोयला एक जैसे शब्द हैं, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोयला के अगले क्षेत्र जो छिंदवाड़ा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ रहा है आजकल, है ना। चिकली, क्या है चिकली, देखो छिपकली, छिपकली गल्लू में इसको, छिपकली दो प्रकार की होती है, एक भूरी छिपकली, काली छिपकली। तो छिपकली कैसी, काली है, यहां हमारे घर वाली छिपकली तो काली है भैया। बुरका, जो बुरका पहना जाता है ना मुस्लिम महिलाओं द्वारा, वो भी तो काला ही होता है, तो काले से कोयला याद हो जाएगा। छिपकली भी काली हो गई, काले से कोयला हो गया, बुरका भी काला हो गया, काले से कोयला याद हो गया, है ना, काला हो गया। फिर रावणवाड़ा, देखो रावण का जो मन था वो बहुत काला था, रावणवाड़ा है ना, ये रावण का मन कैसा था, रावण का मन भी काला था, कोयले जैसा था, है ना। इकलेहरा, इकलेहरा, देखो ये है हरा लेकिन करो काला, है हरा लेकिन काला कर दो, इकला हरा, एक अकेला कोयला हरा है, तो ये कोयला यो हरा नहीं है, ये काला है। भड़ो, भमोड़ी, भमोड़ी ऐसे याद कर लो भाई। ये शिवपुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूं लग रहा होगा कि शिवपुरी जिले का नाम है, शिवपुरी एक खदान का नाम है जो कोयले की, और वो कहां है, छिंदवाड़ा में, याद कर लेना। चांदमेटा, चांदा मेटा, चांदा मेठा, चांदा मेटा, चिकली तो हो ही गई है अपनी, चिकली हो गई। अम्बाड़ा, दतला, दतला भी हो गया है पहले ही। हिंगनवाद, हिंगन देवी और दमुआ, हिंगन देवी और दमुआ, देखो काले जो कोयले जैसे लोग होते हैं उनमें दम बहुत होता है। हिंगल देवी, दतला, अमलवाड़ा, ये 4-5 मन से याद कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जुड़वा रहा हूं तो एक जैसा आपको फिर वो घबराने लगोगी, ये क्या हो रहा है सर, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं अपने आप को रोक लेता हूं, मैं तो जोड़ दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सोने, अब बहुत सस्ती सस्ती 2-2, 3-3, 4-4 खदानें सबकी, बस बहुत सरल है। देखो सोना, सोना तो सीधा मिलता है और मजे आ जाते हैं, सोना किसी को मिल जाए तो, जैसे बिस्तर पे हम सो जाते हैं ना, तो वो बिस्तर पे सोना मिला तो मजे आ गए, तो बिस्तर पे सीधे सोए मजे आ गए, बिस्तर पे सीधे सोए और मजे आ गए। तो सोने की खदान सीधी में है मझोली, याद रह जाएगा, सीधी में मझोली, है ना, सीधे सीधे सोना मिला तो मजे आ गए। सिंगरौली, सिंगरौली में गुरहार पहाड़, याद रखना गुरहार पहाड़ क्यों फेमस है, सोना मिला यहां से। नींबुआ, जो नींबू पका हुआ रहता है वो सोने जैसा चमकता है ना, तो नींबुआ कैसे चमकता है, वो भी सोने जैसा चमकता है। चक्रिया, अब याद रखना चक्रिया खदान जो है वो 2 प्रकार की है, चक्रिया से तांबा भी मिलता है और चक्रिया से सोना भी मिलता है, तो याद रखना चक्रिया खदान तांबे की भी है, तांबे की खदान भी है और सोने की खदान भी है। चक्रिया से 2 चीजें निकलती है भैया, तांबे से तांबा भी निकाला जाता है चक्रिया से, और सोना भी निकाला जाता है। देखो मोस्ट ऑफ द सोना है जो मध्य प्रदेश में मिलता है वो मझोली खदान से मिलता है, इनसे बहुत कम कम मात्रा में मिलता है। तो सोना, सोना से गुरहार याद कर लो, गुरहार पहाड़, नींबुआ और चक्रिया, तो बहुत आसान है, याद हो जाएगा, क्योंकि चक्रिया तो हमने 2 याद कर लिया, चक्रिया ना, चक्कर में पड़ जाओगे, यहां से 2-2 चीजें मिलती है, तांबा और सोना। आगे बॉक्साइट, बॉक्साइट कहां मिलता है भैया, बॉक्साइट जो सतना जिले की रानीपुर से मिलता है और नागोद से मिलता है, ठीक है, रानीपुरा और नागोद। इंदौर में रानीपुरा है जहां से बॉक्स में भर भर के लोग क्या लाते हैं, कॉस्मेटिक के सामान, और नागोद है ना,
तो गोद में क्या धर लेंगे हम, ये गोद है, गोद में धर लो बॉक्स, इंपॉर्टेंट है ना, ये बॉक्स कहां धर लिया, गोद में, तो ना गोद में क्या हो गया बॉक्स। और रानी, रानी को भी बिठा लो गोद में, रानी को भी इस बॉक्स में रख के गोद में ही बिठा लो, तो रानी भी हो गई बॉक्स में, है ना। अब अनूपपुर में चलते हैं। अमरकंटक काई की बॉक्साइट की खदान है, ये कोयले की भी है, लेकिन कोयला की खदान का नाम अमरकंटक नहीं है ना। पशमाना, पशमाना, दादर, खाड़ी पानी, देवसानी पहाड़, देवसानी पहाड़ सब क्या है, बॉक्साइट की है। देखो अमरकंटक तो याद हो गया होगा, पशमाना, पशमाना है ना, पशमाना को हम कर लेते हैं पछताना, क्या कर लेते हैं, पछताना। पछताते कब है, जब हमारा कोई इंपॉर्टेंट बॉक्स खो जाता है, तो बॉक्स कर लो इसको, बहुत कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना, बॉक्स हमारा खो गया तो हम पछता गए, है ना। फिर दादर, दादर, दादर को कैसे जोड़ोगे बॉक्स से, बॉक्स जो है वो दादा को दे दो, हम अपने बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको देते हैं ना, दादा आप संभाल के लेकर चलो इसको, दादा को दे दो बॉक्स। खड़ी खपड़ी पानी, क्या नाम है, खपड़ी पानी, मन से याद कर लो, नाम ही बहुत बुरा है, ये इतना बुरा नाम तो कोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। और देवसानी, देवसानी क्या है, ये भी बॉक्स की खदान है, बॉक्साइट की खदान है। अब बालाघाट पे आ जाओ, बालाघाट में बेहर खदान, बेहर पठार, मुंडी और दादर, तो दादर तो हो गया, ये दो दो जगह। देखो जो खदानें होती है ये पर्टिकुलर जिले में नहीं होती, तो ये हो सकता है एक ही खदान दो जिलों तक विस्तृत हो, है ना। तो मैंने जो आपको जिले पढ़ाए उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, क्योंकि एक खदान जो है वो एक किसी एरिया पे पाई जाती है और वो दो जिलों की बाउंड्री पर फैला हुआ है, तो वो ऐसा हो सकता है। बेहर, बेहर, बेहर से बॉक्स याद हो जाएगा, बॉक्स से बेहर को जोड़ना है। मुंडी, मुंडी काट करके बॉक्स में रख दो, मुंडी काट करके, वैसे थाली में सजा लेते थे वो राजा महाराजा, है ना, यहाँ बॉक्स में सजाई जाती है। आजकल तो लोग क्या करते हैं, मुंडी काट देते हैं और वो बैग में घुसेड़ करके ले जाते हैं, फेंक के आते हैं जंगल में, तो वो आजकल नहीं करना है, हमको तो बॉक्स में रखनी है। और दादर याद हो गया, दादा को दे देते बॉक्स अपना, है ना। चलो याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टंगस्टन की, तो टंगस्टन की एक ही खदान है अगर गांव में, कहां है, अगर गांव में। देखो टंगस्टन, टंगस्टन है ना, टन, ये टन 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 टन, अगर गांव, ये ऐसे याद कर लो रे। आगरा का जो किला है वहां टन 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 की आवाज आती थी, मैं तो जब गया था तो अजान पढ़ने वाले थे लोग, तो अगर अगर गांव में क्या, आगरा के गांव में क्या आ रहा था, या आगरा कर लिया मैंने इसको सरल करने के लिए, आगर गांव जो है टंगस्टन की टंग 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 आवाज आ रही थी, तो मेरे को होश आ गया, मैं होश में आ गया कि अरे ये तो हम किसी और के शहर में आ गए, तो याद हो जाएगा। टंगस्टन वैसे भी कोई बड़ा भारी चीज नहीं है। लोहे, लोहे की जो खदान है वो हमारे कटनी में विजय राघवगढ़ नाम की जगह है, वो खदान है। कनवारा पहाड़ी, ये दो याद रखना है, विजय राघवगढ़ और कनवारा पहाड़ी। सिरोली, सिहोरा, अगरिया और अगरिया पहाड़ी, है ना, ये तीन नाम याद करने। कैसे याद करोगे, देखो कटनी, विजय राघवगढ़, देखो आपने ये पढ़ा होगा कि हड़प्पा के बाद जब वो 16 महाजनपदें बनी, तो उसमें विजय वो होता था जिसने 16 जिसने लोहे की खदानों से तलवार बना ली या लोहा निकाल करके तलवार बना ली, वो सब जगह विजय हो गया। तो लोहे से क्या हो जाता है, लोहा अगर हमने किसी से ले लिया तो फिर हमारी विजय हो जाएगी। कन्हरा, कन्हवारा, 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 है ना, क्या नाम है, कन्हवारा, कन्वारा, कन्वारा कहां है, लोहे की खदान है। याद कैसे करेंगे, देखो लोहा और कनवारा, अब ऐसे याद कर लो, जोड़ लो यार, मेरा थोड़ा कोड उल्टा सीधा बन रहा है, थोड़ा मतलब फर्जी वाला कोड है, मतलब आपको बताने जैसा नहीं है। सुरेली, सुरोली, जबलपुर में सुरोली खदान किस चीज की है, लोहे की। देखो सरोली, हम अभी अचार काटने के लिए सरोते का उपयोग करते हैं ना, आम काटने के लिए आम से अचार बनाते हैं, तो आम से अचार बनाते हैं वो सरोता यूज करते हैं, तो सरोता का क्या होता है, लोहे का। फिर ये सहोरा, वो भी वही सहोरा सरोता एक ही बात है। अगरिया, अगरिया, अगरिया का काम होता है कि लोहे को पिघला करके औजार बनाते हैं। अगरिया जाति के जो लोग होते हैं ना, गोंड जनजाति की एक उपजाति अगरिया, और अगरिया जाति के लोग लोहे को पिघाल करके अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं, वो अगरिया कहलाते हैं। तो अगरिया लोहे को पिघालते हैं, तो लोहे की खदान हो जाएगी, तो याद हो जाएगा, याद हो गया। चलो सिहोरा भी याद हो गया, सिहोरा, सरोला, सरोता, सिहोरा सब एक जैसा ही है, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर के क्षेत्र की बात करते हैं। चूना पत्थर की सबसे चूना नगरी किसे कहते हैं, कटनी को। वहां में मेहर है, मेहर में भदनपुर है, क्या है, भदनपुर खदान, भदनपुर खदान और झुके ही खदान, है ना।
भदनपुर और झुके, चूना, चूने से भदनपुर। अब चूना, आप जो भी व्यक्ति चूने की भट्टी में काम करता है उसका पूरा बदन चूने में खराब हो जाता होगा, तो बदनपुर कर लो इसको, बदनपुर, पूरा बदन खराब हो गया चूने में। और झुके ही, तो वो पुष्पा जो था ना वो तंबाकू खाता था चूना डालकर, तंबाकू में चूना डालता है तो तंबाकू के लिए झुके ही झुके ही झुके, कितना भी झुके थोड़ा तो झुके। सतना में नागोद है, नागोद दो चीजें उगाए मतलब निकाली जाती है यहां से। और बेला, बेला भी चूना है, देखो बेला को चूना लगा दिया हमने, और नागोद को भी, जो गोद में बैठी थी बेला उसको चूना लगा दिया, या लगा दो। बनकुइया, बनकुइया, रमनई, नोबस्ता, ये तीनों खदानें जो है वो चूने की खदानें हैं। बनकुइया, रामनई और नोबस्ता। देखो चूना जो है वो बस्ते में नहीं रखा जाता, तो नोबस्ता है ना, नो बस्ते में क्या रख दिया, चूना, है ना। अगर आप चूना लेकर के नहीं गए तो आप चूना नहीं लगा पाओगे, दो नो बस्ता। रामनई और बनकुइया, ये मन से याद करो। चूना पत्थर, नाम बहेरी, ये नाम बहेरी नाम की खदान इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नाम बहेरी जो है, नाम बहेरी है रे, यहाँ तो चूना ही चूना खाते हैं, चूने वाले लोग नाम बहरे होते हैं ना, चूना खाने वाले वो तंबाकू के साथ चूना खाते हैं और नाम बहरे हो जाते हैं वो। आगे बढ़ो, डोलोमाइट, डोलोमाइट की जो खदान है वो 3-4 ही है, बहुत खत्म होने वाला है ये। भिलाई और कटनी सीमेंट संयंत्र को जो सप्लाई होता है, ये क्वेश्चन पूछा है ना एग्जाम में इसलिए लिखा है। झाबुआ सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है किसका, डोलोमाइट का, और डोलोमाइट से बनाई जाती है सीमेंट। तो सीमेंट का जो भिलाई सीमेंट कारखाना है और कटनी सीमेंट कारखाना, इन दोनों को जो डोलोमाइट प्रोवाइड होता है वो झाबुआ की खदान से होता है, ये याद रखना। छिंदवाड़ा की पीपर पानी खदान डोलोमाइट से है। तो डोलामाइट, देखो पानी जो है वो डोला हो जाता है, कीचड़, अभी पानी गिरेगा ना बरसात में तो जो जल के स्रोत है, तालाब, नदी, वो पानी डोला हो जाता है। तो पानी डोला के, पानी क्या हो जाता है, डोला, तो डोला हो जाता है ना, डोला पानी, गंदा हो जाना पानी का, मालवी भाषा में से डोला होना कहते हैं, तो डोला हो गया तो डोलोमाइट। सिवनी की दुल्हापुर, देखो दुल्हा जो है वो घोड़े पे बैठता है, लेकिन घोड़े पे जिंदगी में पहली बार बैठता है तो डोलता रहता है इधर उधर, है ना। तो डोला क्या, दुल्हा, दुल्हा डोला, दुल्हा डोला, है ना, डोला। वैसे भी दुल्हन डोली में आती है तो दुल्हा डोले में आ गया होगा, तो दुल्हन जो है वो दुल्हन जो है वो डोली में आती है, और दुल्हा काई में आएगा, दुल्हा जो है वो डोले में आएगा, काई में आएगा, डोला में आएगा, तो डोलामाइट हो जाएगा। तो दुल्हापुर याद हो गया होगा, अब तो याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेनाइट, बस 2-3 खदानें और बची है। ग्रेनाइट है बैतूल का भंडार नाम, बैतूल में भंडारण बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन अभी उत्पादन नहीं होता है तो कोई खदान याद मत करो। कटेरा, गढ़ी, मलहरा और हईवार, ये 4 खदानें हैं जो छतरपुर में है। कहां है, देखो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। अब नाइट जो है, नाइट मतलब रात, कटे ही नहीं, रात में मच्छर काटने लगे, रात कटे ही नहीं, है ना। गढ़ी, अब मच्छरों ने काट लिया तो उन जगह पे मलहम लगाएंगे ना, तो ये मलहम लगा दिया, मल्लम, हरा मल्लम लगा दिया, लेकिन फिर भी वो दर्द कर रहा था तो हरद्वार कर रहा था, बहुत वार किए मच्छरों ने, तो मच्छरों ने बहुत काटा, है ना। मच्छरों ने नाइट में, कहा नाइट में, ग्रे नाइट है ना, तो नाइट में मच्छरों ने बहुत काटा, तो फिर मल्लम लगाया, फिर भी बहुत दर्द किया, फिर गढ़ी, बस इतना ही याद कर लो, गढ़ी तो याद रह जाएगा। तो इतनी खदानें जो है हमने याद कर ली है मध्य प्रदेश की, इनको 2-3 बार रिवाइज करना पड़े। देखो मैं बता रहा हूं, कठिन है, बहुत सारे नाम हैं, एक बार में याद नहीं होगा, डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। अगर 15-20 मिनट, आधे घंटे इस पे मेहनत कर ली और एक क्वेश्चन बन गया तो काम की बात है ना, बहुत बेहतरीन रहा। तो विशेष रूप से सभी इसको 2-3 बार रिवाइज करना, आज ही रात में, रात को वीडियो आ रहा है, लेट आ रहा है, जब भी आप देखो 2-3 बार रिवाइज करो, 15-20 मिनट का वीडियो ज्यादा बड़ा रहेगा ही नहीं। चलिए विशेष रूप से थैंक यू, बड़ा और बड़ा ना करो इस वीडियो को।